लास्ट क्लास में थोड़ी फाइट थी एफिनिटी और गेन एंथैल्पी को लेकर। जो लोग डाउट्स आज डिस्कस करने आए उनको हमने क्लियर कर दिए। जो ऑनलाइन में बच्चे अगर आपका ना हो, कल सुबह आप ऑनलाइन टाइम भी ले सकते हैं, वैशाली मैम, ममता मैम, किसी से भी, नेहल मैम, दे विल बी डूइंग इट। मैं फिर भी एक बार शेयर कर दूंगी आपसे कि हम सुबह कल कितने बजे डाउट सेशन ले रहे हैं। किसी को कुछ भी उसमें इशू है, 1 को लेके, 2 को लेके, डीबीटी 3 को लेके, 4 को लेके, यू कैन ज्वाइन दैट सेशन एंड लीव एनी टाइम। देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग परमिशन। आ जाए कि निकल जाए। और जो डाउट सेशंस है वो गूगल मीट पे होती है, डायरेक्ट लिंक पे होते हैं, उसके लिए आपको इतना प्रोसेस में नहीं जाना। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, आखिरी प्रॉपर्टी और छोटा छोटा बिट्स एंड पीसेस में जो काम था वो मेरे को अब आपसे डिस्कस करना। हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं? एक तो कर ली हमने साइज, दूसरी कर ली हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरी हमने लास्ट क्लास में कौन सी डिस्कस करी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये 3 हमने करी। एंड कल और परसों के डाउट सेशन में आप गेन एंथैल्पी आपको कितना भी करना पड़े, करिए फैकल्टीज की तरफ से, कोई इशू नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर देख के दोबारा समझना पड़े। तो 3 चीजें मैं आज करती हूँ डिस्कस आपके साथ। आज इजीएस्ट है, लाइटेस्ट पार्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? आप नाम को देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसमें इलेक्ट्रॉन उड़ाया जा रहा था उसका नाम क्या था? आयोनाइजेशन। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन और साथ में नेगेटिविटी। इसको मैं तोड़ूं तो कुछ नहीं निकल के आता, मुझे इसकी डेफिनेशन पकड़नी पड़े। ये पिछले से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, फ्रेश प्रॉपर्टी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सभी जीरो है इसके अंदर, कोई कॉन्फिगरेशन नहीं, कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। वी ऑल आर जीरो। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी एक एटम की आदत है, हैबिट है, टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर क्या होता है? आपकी क्लास 10 की नॉलेज से उठाऊं तो बॉन्ड। अगर कहीं बॉन्ड बना है तो उसको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपना सामने वाले के साथ, एक इसने किया। म्यूचुअल शेयरिंग से शायद कोवेलेंट बॉन्ड पड़ता है, ऐसा आप बनता है, ऐसा आप थोड़ा बहुत पढ़ के कि म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है। कहीं पर अगर बॉन्ड बना हुआ है, यानी ये सिंगल एटम की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल नहीं है, ये बॉन्डेड है। तो समझ रहे हैं फर्क क्या है पिछली प्रॉपर्टी से? ये कोई गैसियस आइसोलेटेड नहीं उठा के लाई, ये तो नॉन आइसोलेटेड है। नॉन आइसोलेटेड मतलब प्रॉपरली बॉन्डेड। तो अगर कहीं पर 2 एटम्स के बीच बॉन्ड बना हुआ है, जैसे H और F के बीच, आपकी एनसीईआरटी ने बना के भेजा है आपको क्लास 10 में। H और Cl, जब क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या उस जैसा एक और हाइड्रोजन तो मैं ला ही सकती हूँ। ये सारे के सारे क्या है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स किनके बीच बना हुआ है? 2 एटम्स के बीच। अगर 2 एटम्स के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ऑलरेडी सब हो चुका, उस सिचुएशन में किसी एक एटम की इच्छा अगर ज्यादा है, टेंडेंसी, आदत ज्यादा है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो ये जब हाइड्रोजन और क्लोरीन में से कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने की ताकत? क्लोरीन। ये ऑटोमेटिक सही आ गया, क्यों? कहां पढ़ा मैंने? जबकि सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से इसको करते ही रिलेट मत करना, उल्टा हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जब ये पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, हाँ जी, उसका साइज छोटा, न्यूक्लियस पावर, यस, अगेन पुल करने की ताकत, ये खींचने की जो ताकत है वो हाइड्रोजन के पास ज्यादा होगी या फ्लोरीन के पास? हाइड्रोजन सबसे छोटा, उसके बाद सेकंड सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन। लेकिन इसके न्यूक्लियस पे क्या है? सिर्फ +1। इसके न्यूक्लियस पे क्या है? प्लस। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? फ्लोरीन। इसीलिए मेरे को भी ये पता लग गया, फ्लोरीन इज मोस्ट, सॉरी, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप सोचिए, आप लोग जब बॉन्ड बनाते हो या बनाया होगा आपने, O2, F2, H2, ये वाले बॉन्ड्स आपको बनवा के भेजे गए हैं, तो आप लोगों की एनसीईआरटी में हर बार चेक करती हूँ कि कुछ सुधारा एनसीईआरटी ने या ठीक वैसे ही रखा है जैसे है। ठीक है, बच्चों के हिसाब से वो ठीक है। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बना रखे थे H और H के बीच, और H और F होता तो क्या करते हैं? एक क्रॉस और एक डॉट, कुछ ऐसा करके आए हैं वो गोले गोले वाला डायग्राम, वो डॉट्स का। मैं बाकी के फालतू डॉट्स नहीं लगा रही। हाइड्रोजन का एक शेयर किया,
फ्लोरीन का एक शेयर किया, चलो लगाई देती हूँ। अगला चैप्टर तो ये डॉट्स ही डॉट्स खेल गए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर आप ऐसे ऐसे करके कुछ बनाते थे HF। अब ये गोले हटा दूं मैं और ये डॉट्स हटा दूं, क्योंकि मुझे चाहिए आपका फोकस सिर्फ इधर। तो हम डायग्राम्स में क्या बता रखा होता है, शेयर कर्व लेकर बिल्कुल बीच में बना रखा हो। आप देखिए बिल्कुल बीच में बनाया है, लेकिन फ्लोरीन की आदत क्या है, तो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये इसकी आदत है। क्यों है भाई, साइज छोटा और न्यूक्लियस तगड़ा, मैं तो खींचूंगा। मेरा साइज छोटा है, न्यूक्लियस तगड़ा है, मेरा तो फुल है और सामने मेरे को ऑपोजिटली चार चीज दिख रही है, चाहूंगा मेरी तरफ खिसक के आ जाए। इस पे सिर्फ खिसका है बच्चों, टोटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ जरा सा खिसका है, उसकी वजह से जरा सा चार्ज आया पार्शियल। ये पार्शियल साइन तब लगता है जब इतना छोटा चार्ज है जिसको मैं नाप नहीं सकता, जिसको मैं मेजर करने का मेरे पास तामझाम ही नहीं है। क्यों, सबसे छोटा चार्ज क्या पढ़ाया गया आपको पिछले चैप्टर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इट इज माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19। इससे भी छोटा है, सोचो 10 की पावर माइनस 19 से भी छोटा है, मैं मेजर नहीं कर सकती। क्यों करूं मेजर, मेरे को उसके बिना अगर काम चले। तो अगर फ्लोरीन ने इन दोनों को ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखा है तो फ्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। यानी आज के बाद जब आप क्लास 11th की बुक्स, क्वेश्चंस और सब कुछ कॉपीज नोट्स देखेंगे, आगे इधर की तरफ पाएंगे, बीच में नहीं। ये इसने खिसका रखा है, एक समझदार इधर बना देगा, लेकिन हम खुद ही नॉन समझदार की तरह बिहेव करेंगे, हम बीच में देंगे अगर देना पड़ा, क्योंकि हम बताना नहीं चाहते कौन ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हम आपकी विजडम पे छोड़ना चाहते हैं, आप खुद पहचानो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिक। अदरवाइज तो मैंने बता दिया विच आई विल नेवर। सो हम बीच में बना के देंगे, तुम्हें सोचना होगा ये ज्यादा इसकी तरफ खिसका होगा। अब फ्लोरीन को तुमने पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे दिया, कभी ऐसा होता है नेगेटिव हो उसकी वजह से पॉजिटिव डेवलप ना हो, ऐसा नहीं होता। जब तुमने इससे खींच लिया तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, उसमें क्या बीती, मेरा इलेक्ट्रॉन जो था वो उल्टा तुमने थोड़ा अपनी तरफ खिसका लिया, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थोड़ा सा हो गया, तो चार्ज उस पे क्या आएगा, उतना ही पॉजिटिव। कैमरास ऑन करिए प्लीज ऑनलाइन वाले बच्चों, या मैं दीपा मैम को बोलूं कॉल करें पेरेंट्स को, योर चॉइस। सो आप लोगों के पास अगर कहीं पर मैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाती हूँ तो अब समझ जाओ कि इस पार्शियल का चार्ज की वैल्यू मत पूछ लेना मेरे से अभी भी, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचे हुए है और ये इलेक्ट्रॉन्स को इससे छीना गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे छीन ली गई, तो इसमें चार्ज क्या आ गया, पार्शियल पॉइंट। अच्छा, कभी आपने एक वर्ड सुना है अर्थ इज पोलर, नहीं सुना या सुना कुछ भी, अर्थ को पोलर क्यों कहते हैं, मैं कह रही हूं अर्थ पोलर, अर्थ को पोलर, अर्थ इज अ पोलर थिंग, पोलर है ये, तो क्योंकि इसके दो डिफरेंट पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉट अ बिग डील, दो डायरेक्शन से। अच्छा, पोल किसको कहते हैं, ऐसे मैग्नेट को बोलूं, मैग्नेट इज अगेन अ पोलर फील्ड, इसका नॉर्थ पोल होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल बोलता है, कोई नॉर्थ साउथ पोल बोलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोलर, इसका एक पॉजिटिव एंड होता है, एक सेल तुमको लाके दे दिया जाए बैटरी और बोले क्या ये पोलर है, यस, इसका एक पॉजिटिव एंड भी है, एक नेगेटिव एंड भी है। हर वो चीज जिसके दो एंड फिक्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पोल उसी को कहते हैं जिसके दो एंड फिक्स है, एक ऊपर वाला एंड एक नीचे वाला है। क्या इस बॉन्ड के दो पोल फिक्स हो गए, आज के बाद में इसको कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोलूंगी, इसको बोलूंगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो है म्यूचुअल शेयरिंग में, बट शेयरिंग में बेईमानी है, दोनों ने एक एक कॉमन पूल में डाल दिया, लेकिन उस कॉमन पूल को, उस गुल्लक को फ्लोरीन ने अपने पास रखा हुआ। और ये अगला चैप्टर है मेरा बॉन्ड, इस लास्ट क्लास से अगला चैप्टर मर्ज होता है, बट अब मैं अगला केमिकल बॉन्डिंग ना पढ़ा के मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ। तो ये बॉन्ड जल्दी क्यों टूटता है, आपसे पहले तो अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा बॉन्ड बनता क्यों है, पेट में क्यों दर्द हुआ, किसी के कितने बॉन्ड होते हैं, उनमें क्या, बहुत डिटेलिंग, ज्योमेट्री, शेप, सब कुछ। फिर आखिरी होगा कौन सा बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री क्या है, रिएक्शंस, जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वही ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसी के रिएक्शन हम पढ़ेंगे पहले। बॉन्ड उसका जल्दी टूटता है भाई, पहले ही अपने बंटवारा कर रखा है, गुल्लक अपने पास रखी है, बॉन्ड टूटेगा तो तोड़ूंगा तो मैं, दोनों इलेक्ट्रॉन तो मैं ही रखूंगा, एच को तो धक्का मार दूंगा, बंटवारा पहले हो रखा है। फ्लोरीन ने पहले ही अपने पास किसका रखे, मौका मिलते ही ये बॉन्ड टूटेगा,
क्लोरीन पूरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, H बिल्कुल लुट पिट के खाली पड़ा हो। दिस इज हाउ नेक्स्ट चैप्टर में मैं बॉन्ड तोड़ूंगी। तो आज जो भी कुछ पढ़ा रही, चाहे मैं आज ना भी पढ़ाती, मेरा पीरियोडिसिटी पूरा था, सिर्फ इसलिए पढ़ा रही थी मेरी अगले चैप्टर के एक लेक्चर बच जाएगा, और छुट्टियों से पहले मेरे को पढ़ा के फिर बेच के फिर वापस बुलाऊंगी तो आप भूले पड़े। तो दिस आई एम इन्वॉल्विंग इन माई टेस्ट ऑल्सो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आ गया बच्चों? मुझे बताइएगा इसका क्या सीन होगा? श्रेय, कक्कड़, ऑनलाइन, विवान, इनमें कौन सा पोल किधर बनेगा? अवनीत जिनके कैमरा ऑन है उन्हीं से पूछ सकती हूँ। बीच में बनेगा ना? बिल्कुल बीच में। तो व्हाट आर द चार्जेस? नो चार्ज। तो इसके आगे क्या लिख सकती हूँ मैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगले चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स लिखे जाएंगे ना, उसमें एक दो ही टाइप मिलेंगे, पोलर एंड नॉन। तो आपने अब ढूंढ लिया। मुझे बताइए इन दोनों में क्या हो, पोलर की नॉन पोलर? अभी तक तो पोलर ही। क्यों अभी तक पोलर बोला? मुझे कोई बताए तो सही इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ही आपने बता दिया कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम आंसर देंगे। तो यानी अगला मुद्दा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता करना, कि इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना था? 0, क्योंकि दोनों सेम थे, दोनों की आदत बराबर होगी। तो पोलर, नॉन पोलर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ आ गया सबको? अगली स्लाइड से मेरे साथ साथ नोट करेंगे। जो लोग टाइम टू टाइम पहुंच पाए वो लोगों ने ये नोट नहीं किया तो लास्ट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अपने फोकस को भी डिस्टर्ब करके। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्लियर। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगेन मुझे पता है आप लोग सही दे दोगे। 4 साल पहले तक तो ये होमवर्क होता था, पढ़ाती नहीं, इतना मेच्योर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। डिक्रीज होगी, घटना है उसको। डिक्रीज। कितने लोग इंक्रीज के फेवर में? इंक्रीज के फेवर में एक, और एक इधर से आया, 2 लोग। ऐसे नहीं सबको। ऑड मैन आउट इज ऑलवेज गुड। आपने कुछ सोचा होगा, कुछ लॉजिक लगाया होगा। कितने लोग ये कहते हैं जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की ताकत बढ़ेगी? इंक्रीज। नो वन? हाँ जी, आप 2-3 लोगों को लग रहा है तो नथिंग रॉन्ग। आप सोचिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी? न्यूक्लियर पावर कितनी बाहर पहुंच पाई, अपने से भी बाहर शेयर पेयर को खींच पाए। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है बच्चों, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस जो सेंटर में है वो दूर हो रहा है। दूर हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटेगी। थैंकफुली नो एक्सेप्शन एवर। टिल 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके लास्ट में पढ़ाते हैं, क्या ही पढ़ो, क्या पढ़ाओगी? वैरायटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंख पे पट्टी बांध के डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। कहीं आपको सिमिलर मिल सकते हैं, इंक्रीज का चांस दे, राइट? इसमें फायदा मुझे क्या है? दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज, दीज आर सम रिलेटिव वैल्यूज। तो उसमें हमने सब कुछ अंदर ही अंदर साइंटिस्ट ने ऐसा मैनेज कर दिया कि हमारे हाथ में कम से कम इसमें कोई एक्सेप्शन ना मिले, ठीक है? सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है। बट अब मैं ऐसे कैसे, जब तक मुझे आप ढंग से वैल्यूज नहीं देंगे, वैल्यूज अभी नोट मत करना, मैंने अगले स्लाइड्स पे बहुत अच्छा तरीके से वैल्यूज को नोट किया हुआ है ताकि आपको याद ना करनी पड़े। ट्रिक के साथ नोट करेंगे, आपको याद हो जाए। अभी सिर्फ दिखा रही। तो किसी साइंटिस्ट ने जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा, पॉलिंग, मुलेकन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलजुल के पढ़ा, तो उन्होंने पॉलिंग स्केल इज मोर सक्सेसफुल जो आपको पढ़ाया, सबसे ज्यादा कामयाब पॉलिंग स्केल। आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली मतलब अपनी मर्जी से रैंडमली उन्होंने एक वैल्यू उठाई, क्योंकि उनको पता था पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये है वो क्लास 10th का अगला टॉपिक जो डिलीट कर दिया गया आपकी बात। पीरियोडिक टेबल में क्लास 10th में आपको पूरी वो मेंडलिफ्ट वगैरह सारा पढ़ा के भेजते थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ा के भेजते थे, और साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करा के भेजते। तो ये पूरा क्लास 10th का, इसलिए मैं 4 साल से ही लेना पड़ा, इससे मैंने लेते नहीं। जैसे आपने देखा पॉलिंग ने बाय स्टैंडर्ड फ्लोरीन की एक वैल्यू आर्बिट्रेरली अपनी तरफ से स्टैंडर्ड बना दिया, 4 रख दो जी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है।
सबसे ज्यादा हाई वाले तो उन्होंने कोई डेसिमल 10 की पावर ना देके 4 रखा, बिकॉज साइंस इज अबाउट सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद ऑक्सीजन, इसको नोट करने को इसलिए मना कर रही हूँ, अगले उसमें आप प्रॉपर पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के हिसाब से नोट करना, इट कैन बी कंफ्यूजिंग। ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, इन सब की आपको मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल वैल्यूज देख के बताया। अब ट्रेंड की जो बात चल रही थी उसको जरूर हमें नोट करना है। जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड पेयर भी तो डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर दूर होगा। Down the group electronegativity decreases, across the period electronegativity increases. क्यों इंक्रीज होगी? भाई साइज छोटा है, न्यूक्लियस की अप्रोच शेयर्ड पेयर पे बढ़ जाएगी। सिंस न्यूक्लियस की अप्रोच शेयर्ड पेयर पे बढ़ जाएगी तो साइज श्रिंक हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। फ्रेंड्स आ गए सबकी कॉपी में? मेरे साथ साथ करना है, कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आई होप गौतम एंड ईशान आप लोग भी नोट कर रहे हैं, क्योंकि दिख नहीं रहे मेरे को, दोनों का कैमरा ऑफ है। यस मैम। नहीं, कैमरा ऑन ही रखना गौतम, इफ इट इज ओके। हमारी लेग इंजरी है, कैमरा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ऊपर वाला नहीं नोट करना, यही तो मैंने कहा, क्योंकि वो अभी अगली स्लाइड पे प्रॉपर आ रहा है, इसलिए हटा दिया कि कोई चाह के भी नोट ना। तो यहां मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज। सिर्फ खींचने की ताकत पे और किसी पे, नो अदर फैक्टर एट ऑल, इसीलिए नो अदर एक्सेप्शन। कुछ मिलेगा ही नहीं इसमें खास, तभी ये 10th में डाल रखा था सिंस एजेस, मतलब जब मैं 10th में थी तो भी ये 10th में ही था चैप्टर। डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो आपका नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग खत्म, क्लास 12th के 2 चैप्टर खत्म। 3 चैप्टर के अंदर आपको जब देखो इन्हीं पे घुमाते रहे। ये तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिए दोनों को, ये कभी नहीं पूछे जाते बिकॉज इसमें सारे मेटल्स हैं और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। आप थोड़ी देर पहले सुनना फिर नोट कर कि मेरे को ट्रेंड किसी ने बता दी है, अब मैं देखूं क्या है। ये मैंने प्रॉपर उस हिसाब से लगाया था, सिर्फ पीरियोडिक टेबल में दिखने में आ। जैसे जैसे आप देखिए बच्चों, ये सेकंड पीरियड है एवरीवन, दिस इज सेकंड पीरियड। बीच में अगर आप देखिए तो मैंने कुछ भी गायब नहीं किया है इसमें। हाँ, मैंने बेरिलियम वाला ग्रुप नहीं लिखा, मेटल्स मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछना मतलब आज की डेट में स्नो बॉल की बात करना जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, राइट। सो यहाँ पर लिथियम के बाद मैंने बेरिलियम, इंटेंशनली बेरिलियम फैमिली नहीं लिखी, सिर्फ एक गायब करिए फैमिली बताने के लिए कि ट्रेंड आ जाए, ज्यादा फालतू नोट करना ना पड़ेगा। बोरोन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम्स इनटू प्ले, बोरोन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम्स इनटू प्ले क्योंकि नॉन मेटल्स की ही खूबी है। नॉन मेटल आज आपको पता लगता है किस चीज को मेटल बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं किसको मेटल बोलते हैं, जो सोनोरस है, लश्चरस है, मिलिएबल है, टेप्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फालतू की बकवास साइड। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है केमिस्ट्री का बच्चा उसको मेटल बोलेगा, एक लोहार या सुनार या जो बिल्कुल लेमैन है वो उन 5-6 चीजों से बोलेगा जो मैंने कहा कि वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वो शाइन करते हैं, सोनोरस है। मेटल का जो जो रोजमर्रा की लाइफ में काम है, मिलिएबिलिटी, डक्टिलिटी वगैरह वगैरह, वो केमिस्ट्री का बच्चा बाद में बोलता है, पहले क्या बोलता है, हर वो चीज मेटल है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब दोबारा सुन, हर वो चीज मेटल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो मैं क्या इन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखूं, तो है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इनकी बहुत कम आने वाली है। तो मैंने कहां से शुरू किया नेगेटिविटी की वैल्यू को ध्यान देना, और आपसे याददाश्त इधर से एक्सपेक्टेड है। एक लिथियम का ग्रुप इसने लिख दिया कि कहीं आपको लगे मैम ने मेटल्स लिखे नहीं, और ऐसे ही बोल दिया दिखाने के लिए। भाई 2.5 और 2 के आगे ये बहुत कम होती गई वैल्यू, रेदर 4 के आगे बहुत कम है भाई। ये सारे के सारे की इच्छा ही नहीं रखते इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ। अब लिथियम का बॉन्ड तुम इस साइड में कहीं भी बना दो, लिथियम की क्या इच्छा होगी खींचने की, पॉसिबल ही नहीं। कंपैरिजन में वो डोमिनेट कर जाएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टेंडेंसी, हैबिट, आदत है, वो इन वैल्यूज में डालती है। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा
वो उतना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा, शेयर पेयर को अपनी तरफ खिसका लेगा। तो कैन आई सी अक्रॉस द पीरियड यहां क्या हुआ है, और डाउन द ग्रुप क्या हुआ है, डिक्रीज दिख रहा है। अब अगर आप लोगों को इसको याद करना और रटना हो, पहले तो करो नोट, फिर बताती हूँ कैसे करना। पहले नोट कर, नहीं आप मर्जी, आप पूरा नोट कर दो, नथिंग रॉन्ग। बुकलेट पे मैंने सारा दे दिया है, बस सिर्फ यही वैल्यूज है बस। मैंने बुकलेट में तो पूरे पीरियोडिक टेबल की दे रखी लास्ट में, बट आप लोग इसको नोट कर दो। मैंने तो काफी लंबा चौड़ा बोला। अच्छा वो सुनिए, ये है पहले सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, इनको अलग अलग देखना बच्चों। मतलब ये मत सोचना कि मैंने डाउन को मैच किया, नहीं, राइट। जो वैल्यूज गायब की उसकी है नहीं हमारे पास, या कंफर्म नहीं है, तो प्लीज ये मत सोचना मैंने बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम लिखना था। मैंने पहले लिख दिया आपका सेकंड पीरियड, फिर नीचे लिख दिया थर्ड पीरियड। दे आर नॉट ग्रुप वाइज। हाँ, लिखने के तरीके से ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम लिखना था, तो कल को आपको कंफ्यूजन ना हो, मेरे को थोड़ा सा इसको खिसका देगी, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं इसको अलग से लिख देती हूँ कि आप कंफ्यूज ही ना हो, ये ग्रुप वाइज नहीं लिखा, इसीलिए बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम अब नहीं सोचोगे आप। हाँ 1.8। जैसे जैसे आप इधर जाते गए वैल्यू क्या होती गई, इंक्रीज, ठीक है। ग्रुप का नीचे जाने में आपको यहीं पर देख लो, एक ही ग्रुप कॉमन बना हुआ है, एक को और बनेंगे, तो डाउन द ग्रुप क्या होती गई, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसके अलावा कोई और ट्रेंड आपके लेवल पे रिपोर्टेड नहीं है। हायर लेवल पे जो मर्जी मिल जाए, आपके लिए इससे आगे की जरूरत नहीं है, और याद करने की जरूरत भी नहीं। ये वाले तो डायरेक्ट जेई में डायरेक्ट पूछ रहे हैं, क्लोरीन और फॉस्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डायरेक्ट पूछ। तो अब उस वक्त आपको ये और ये याद नहीं होगा, क्लोरीन और फॉस्फोरस, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं दे सकते, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है, बड़ा इजी 2-5 सेकंड में होने वाला सवाल है, अगर देखो वैल्यू याद। तो अगर मेरी क्लास के पास, हाँ जी बोले बच्चा। मैम सिलिकॉन की वैल्यू नहीं है? नहीं है मेरे पास, मैंने नहीं दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सिलिकॉन की नहीं है। देखो मैं सारे पीरियोडिक टेबल की नहीं दे सकती आपको, मुझे जितनी सही लगी मैंने दे दी ट्रेंड बताने के लिए। आप देखो ऊपर में मैंने बेरिलियम हटाया है, यहाँ मैंने सिलिकॉन हटाया, यस। आप बुकलेट खोलिएगा, उसमें सारे एलिमेंट्स की वैल्यू है, एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें जितनी वैल्यूज है आपको उतनी याद, ठीक है। ईशान क्लियर? यस मैम। ये दोनों इसीलिए मैंने अलग अलग कर दिए। ये मैंने इकट्ठे क्यों किए थे, मेरे को ट्रिक देनी थी याद करने, बट बैकफायर हो गई, आप लोग दूसरी डायरेक्शन में चलेंगे, तेरा बताने का तरीका कुछ शायद गलत रहा। मेरे को रटानी है अगर आपको कि कैसे आप ट्रिक से रटोगे। ये वाला देखना सेकंड पीरियड, हर एक में 0.5 का फर्क है, कितना इजी है। अगर तुमको 4 याद है ना, और तुम बेरिलियम गायब कर दो बीच में से, तो तुम लिथियम तक की वैल्यू दे दोगे। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बीच में बेरिलियम नहीं डालना। अब समझ आएगा मैंने क्यों बेरिलियम गायब किया। एक बेरिलियम हटा के अगर मैं आपको इन 6 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रटा सकती हूँ, आई एम गुड टू गो। कहाँ पे बुकलेट गलत है जी, एनसीईआरटी लेटेस्ट हुआ। कोई भी वैल्यू बुकलेट में मैच ना करे, क्योंकि आज हम हर साल हम नया अपडेट करते हैं, रीजन बीइंग एनसीईआरटी अपडेट करते हैं। तो कोई भी वैल्यू में आपको बुकलेट और क्लास का मिसमैच लगे, फॉलो क्लास, और दोनों में ही मिसमैच लग रहा, क्या करें, एनसीईआरटी में जो वैल्यू बनी हुई है उस पर फिर चढ़ा दो भाई, वो सही। मैं गलत, बुकलेट गलत, गूगल गलत, सब गलत, एनसीईआरटी में जो वैल्यू है उसे पकड़े। क्लियर बच्चों? अब थर्ड पीरियड में देखना क्या फर्क है। मेरे को मेरा पर्पस आई होप अब डिफीट ना हो, मैं रटा रही हूँ वैल्यूज। क्लोरीन फ्लोरीन में 0.5 का गैप, उसके आगे 0.4 का गैप, उसके आगे 0.3 का गैप। इससे ज्यादा बेटर ट्रिक मैं नहीं उठाती ला पाई रखने को। क्विकली नोटेड, और कोई वैल्यू चेंज हो बुकलेट के हिसाब से नहीं चेंज करोगे, एनसीईआरटी के हिसाब से चेंज करोगे। हमने लेटेस्ट डाली एनसीईआरटी के अपडेट से, बुकलेट में अपडेट नहीं किया होगा। क्विक
अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोट ही क्यों कराई जा रही है, पढ़ाई क्यों जा रही है, इससे मुझे क्या पता चले। पहली एप्लीकेशन मैंने बता दी, मुझे फट देखते ही पता चल जाएगा कौन सा बॉन्ड पोलर, कौन सा बॉन्ड नॉन। पहली एप्लीकेशन तो मैं कर चुकी कि मेरे को पोलैरिटी पता चल जानी है आराम से, कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। एवरीवन क्लियर? नोटेड? यस। सिमिलर, सेम के अलावा डिफरेंट में भी हो सकती है। ये पूरा चैप्टर है अगला बॉन्ड, इसका जवाब वहां दूंगी। अभी तो मैंने यस बोल दिया। नॉन पोलैरिटी और भी बहुत जगह आई, नो कमेंट्स। ठीक है, बात करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड से पूरा पढ़ने वाले। बट हाँ, ये स्टेटमेंट आज की डेट में अगर आप कहें तो सेम एटम्स के बीच जब बॉन्ड बनेगा 100% वो नॉन पोलर होगा। यस। अब कार्बन और हाइड्रोजन में मेरे को गैप बताओ कि कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मैंने हाइड्रोजन की नहीं दी ना आपको, बुकलेट जिन लोगों ने खोल रखी है बताना हाइड्रोजन की कितनी है। 2.1 शायद, 2.1 है ना बुकलेट में भी, 2.1 है शायद। आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 2.1 कार्बन, 2.5, 2.1 कौन है? हाइड्रोजन। 0.4 इज सो लेस डिफरेंस, पहले ही पार्शियल है, बहुत कम, ऊपर से उसका भी 0.4 और भी कम, वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में कैसे हम बताएंगे कौन कौन पोलर कौन कौन नॉन। क्या अभी तक मेरी क्लास को इतना पता है, दो सिमिलर के बीच अगर बॉन्ड बना तो वो हमेशा नॉन पोलर, तो डिसिमिलर के बीच बना वो बॉन्ड हमेशा पोलर। जो बहुत ही वीक पोलर होगा अगले चैप्टर में उसे हम कहेंगे यार तू नॉन पोलर की कैटेगरी में जा, नाम मात्र है बट है। डिसिमिलर के बीच हमेशा बॉन्ड जो बनता है वो पोलर बॉन्ड। क्लियर? तो यही एप्लीकेशन थी सबसे पहली कि भाई आएगी खैर एप्लीकेशन। मुझे ये बताइए मेरी क्लास में गट फीलिंग से, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन स्कूल पेपर्स, जेईई नीट स्कूल पेपर्स के स्टैंडर्ड बनी थी, पूछा जाए कैसे कह सकते हो आयरन 3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आयरन 2+? उन्होंने आप कुछ कह सकते हो इसमें? लॉजिकल, जो नीचे लिखा है वो छोड़ना। हमारा आयरन 3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने ऑप्शन में ज्यादा दी है एज कंपेयर टू आयरन 2+. वाई? आंसर दे के इनऑर्गेनिक यही है, फैक्ट बता के फिर जुगाड़ पूछे क्यों ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा एज कंपेयर टू दिस। जानवी, it is already losing, it's already lost its more electrons. सोच सही स्टार्ट करिए और सकते लक्ष्मी। कैटायन इज स्मॉलर देन पेयर, F3+ और छोटा होगा, जो छोटा होगा वो ज्यादा खिसकाएगा अपनी तरफ। वेल डन। और कुछ कोई साइज वाली बात होगी ना, साइज छोटा इसलिए भी प्रोटॉन इसकी इलेक्ट्रॉन रिलेशन। और कुछ? हाँ, क्या सेंटेंस पूरा करो। ऑपोजिट चार्जेस तो सीधा बोलो ना, F3+, 3 पॉजिटिव चार्ज इज हायर देन 2 पॉजिटिव चार्ज। 3 पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा भूखा खींचेगा कि +2 वाला? कौन ज्यादा डेफिशिएंट है? 3 पॉजिटिव। केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मत लेना, केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की कमी लीजिए, डेफिशिएंसी। किसी ने छीन लिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसने सपोर्ट किया बात अलग, लेकिन छीन लिए, फिर इसको रियलाइज हुआ मैं तो 3 दे बैठा। 3+ चार्ज है, जब 3+ चार्ज है कहीं से थोड़ा सा भी नेगेटिव मिल रहा होगा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक साइज वाज मोस्ट एप्रोप्रिएट। साइज छोटा होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे जाता है, लेकिन फिर भी एक बच्चा है इस जुगाड़ से भी सोच सकता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ही तो होगा ऑब्वियसली। वो डेस्परेट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के, वो पॉजिटिव चार्ज से तंग है, उसको कहीं से जरा सी नेगेटिविटी मिल रही है, वो न्यूट्रल होने के चक्कर में खींचने की कोशिश कर सकता है। तो भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई नापता कैसे है, मुझे ये बताइए। इसके कुछ स्केल्स थे, फेल हुए और एक कामयाब हुए। सारे ही
स्केल्स कंपैरेटिव, कि अगर मेरे को सबकी हाइट नापनी है, अब मेरे को एक और स्केल क्रिएट करने से बेटर है मेरे क्लास में सबसे लंबा बच्चा है, उसकी हाइट को 8 फुट डिक्लेयर कर, मेरे पास स्केल नहीं है ना, मेरे को कॉम्प्लिकेशन में पड़, जो सबसे लंबा बच्चा है उसको मैंने 8 फुट डिक्लेयर कर दिया, उसके साथ बाकी सारे लगा के दे, उसको 8 माना तो अगला शायद 7.5 फुट है, वैसे सच में उसकी हाइट से 6 फुट हो, लेकिन मैंने आर्बिट्रेरली अपनी क्लास में एक रूल बना लिया, सबसे लंबे को मैं 8 फुट कर दूंगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल बनाया गया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को 4 होगा। तो यानी कि अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस, अगर आपसे कोई पूछे ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, खड़े खड़े कोई पूछ ले कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सिलिकॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आपका सवाल क्या होना चाहिए, किसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में कि इसके कंपैरिजन। तो ये क्यों, तुम्हें वैल्यू याद नहीं है, वैल्यू भी याद है लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो तुम्हारी वैल्यू क्या, किसी लाइन को छोटा या बड़ा जैसे आप नहीं बोल सकते, वैसे ही किसी एलिमेंट को फ्लोरीन के अलावा आप कह ही नहीं सकते इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर किसी का आप में से जरूर सवाल आएगा, आप क्रिएट करें उससे पहले मैं क्रिएट कर देती हूँ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर तुमने इसका बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ तो ये क्या बन जाएगा, और अगर तुमने इसका बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, तुम जो जवाब दोगे मरोगे, गलत, -1। अगर कोई तुमसे पूछे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट आप बताइए बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, अदरवाइज मैं फंसूंगी। फ्लोरीन के लिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है ही। समझ आया कुछ कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पे बदल जाए। सो अब मेरे साथ साथ जरा नोट करें, मैं बोलती जा रही हूँ, रटना है आपको ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए साइंटिस्ट मुलिकन ने एक स्केल किया, उन्होंने कहा जिस भी एलिमेंट की तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर रहे हो, बड़ा कर्सिव एक्स उसका सिंबल है, एम यानी मोलिकन, IE का मतलब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, EA का मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ताकि साइन वाइन का चक्कर ना हो, प्लस माइनस का, डिवाइडेड बाय 2, ये बात हो रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कुछ टाइम तक ये भी एक्सेप्टेड था, लेकिन इसमें वैल्यूज थोड़ी फर्क आई और उतना रिलायबल सा नहीं लगा। उसके बाद आए साइंटिस्ट पॉलिंग, जिनका स्केल आज तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो वैल्यू लास्ट स्लाइड्स पे आपने देखी वो पॉलिंग के हिसाब से थी। मुलिकन स्केल सबके पास आ गया बच्चों, अगले स्केल पे आए पॉलिंग पे, एनीवन एनी डाउट्स ऑनलाइन वाले बच्चों, IE आयोनाइजेशन और EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं अगर कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज। पॉलिंग स्केल क्या है, ये देखिए पॉलिंग स्केल क्या, और इसमें क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगी, स्कूल्स में भी आता है और सब जगह आता है। ये सिंबल किसका था बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम A और एटम B जिन दो के बीच में बॉन्ड बना है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए बढ़िया नहीं गया। आपने कंपेयर तो किया ही नहीं किसके साथ, उसकी EA और उसकी IE से कर दिया, बट ऑक्सीजन को मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे बोल सकती हूँ अगर वो फ्लोरीन से बॉन्डेड है। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मेरे को कैसा लगा, तो बेटर फॉर्मूला क्या आता है, जिन दो चीजों के बीच बॉन्ड बना है उन्हीं दो चीजों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू ईच अदर मैं बात करूं, दैट इज व्हाई पॉलिंग स्केल इज हिट। उन्होंने कहा दोनों के बीच ये माइनस है, electronegativity difference between any two atoms is given by this। सुनना एक बार, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो किसी एक की मेरे को डिसाइडेड है फ्लोरीन तो दूसरे की निकाल लूंगी, ऐसे निकाला लूंगी, सबको फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के देखा। सपोज B उन्होंने फिक्स कर दिया फ्लोरीन, अब फ्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन लाए, ऑक्सीजन लाए, सल्फर लाए, क्लोरीन लाए, ब्रोमीन लाए, कार्बन लाए, सारे एटम्स लाए। कंपैरिजन तो ये है ना कि सबसे लंबे बच्चे को खड़ा कर दिया और उसके बाद सारे लगाते गए और उसकी हाइट नापते गए। सेम यहाँ B में सब पॉलिंग ने फ्लोरीन खड़ा कर दिया, अब फ्लोरीन के आगे तुम्हारी वैल्यू क्या है वो निकालूंगा जब ये फॉर्मूला लगेगा। तो फ्लोरीन तो फिक्स था हर केस में, डन। अब यहाँ पर XA minus XB is electronegativity difference given by 0.1017 और स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या, ट्राइंगल, डेल्टा, कुछ भी बोले आप,
व्हाट इज दिस डेल्टा? डेल्टा इज दिस वेक्टर। अब सुनिए ये क्या है जो अगला चैप्टर आपको देगा। इस चैप्टर में मैं इसके न्यूमेरिकल तो नहीं पूछ सकती, अगला चैप्टर आपको देगा E यानी एनर्जी, ए बी मतलब बॉन्ड, इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी है। तो लिखा मैंने बॉन्ड एनर्जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अगर ए में बॉन्ड बना होता तो उसकी एनर्जी कितनी थी, इनटू बी में बॉन्ड बनता तो उसकी एनर्जी। ये वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करी और फ्लोरीन की तो फिक्स उन्होंने अपनी मर्जी से 4 पुट कर दी और सारे एलिमेंट्स बदलते गए, एक्स ए की वैल्यू आती गई। नोट डाउन पॉलिंग स्केल। अगले चैप्टर में मिलेंगे इसके क्वेश्चंस। पढ़ाया इसी चैप्टर में जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो पॉलिंग स्केल सभी के पास इसी तरह से आ जाना चाहिए। ये डेल्टा क्या है वो आपको बता दे। इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी जो मैं उसका नाम लिख दूं डेल्टा, ठीक है। दिस इज डेल्टा। वो जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला स्केल लिखवाया था ना, यहाँ उसमें हाइड्रोजन भी लिख लो जो चाहिए होगा। कल को आप कहीं ये याद करना भूल जाओ और मेरे अगले चैप्टर में बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर हाइड्रोजन नहीं पता होगा। तो यहाँ फर्स्ट पीरियड का हाइड्रोजन लिख लेना 2.1। दिस इज फर्स्ट पीरियड। मैंने सिलेक्टिव उठा के दिए हैं आपको। हाइड्रोजन इज 2.1 और ये पॉलिंग स्केल है। सॉरी एनर्जी लिखा है मैंने बॉन्ड एनर्जी। ई सिंपल केमिस्ट्री में एनर्जी की कहते हैं और किसी चीज में। आगे सबके पास पॉलिंग स्केल क्विक बस स्लो नहीं। चलिए तो अब आपके पास बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू अगर अगले चैप्टर में मैं आपको दे दूंगी तो आप मेरे को इसमें से कुछ भी जो भी मांगा होगा देख सकते। बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू गिवन होगी तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को रिपोर्ट कर पाओ, ठीक है। चलो मोलिकल और पॉलिंग स्केल में आपस में क्या रिलेशन है? अक्सर देखा गया मोलिकल स्केल के हिसाब से जो वैल्यूज आई वो बड़ी थी एज कंपेयर टू पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल इज गुड, फॉलो टिल डेट। दोनों के बीच का रिलेशन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन देखा गया मोलिकल स्केल पे वैल्यू ये थी इस फलाने एलिमेंट की, पॉलिंग पे निकालो। एलिमेंट का नाम नहीं देंगे वरना आपकी रटी हुई वैल्यू से आप दे दो। आपको एलिमेंट एक्स वाई जेड करके दिया करें, नोट करिए इस फॉर्मूले को। तो भाई अब एप्लीकेशन, मेरे को अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड और वैल्यू पता है तो मेरे को क्या क्या करना है? डायरेक्ट इवैल्यूएशन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर अभी करा के हटू। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर कम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। जितना मेटालिक यहां से शुरू होते हैं, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है उतनी ही मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा, उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन जब मैं पढ़ा रही हूँ और जो लोग इधर उधर देख रहे होते हैं दीवारों को, कारपेट को, अच्छा है वैसे हमारा कारपेट, बट पंखे को इधर उधर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं चल पाएगा। आई एम ऑब्जर्विंग यू, लेट मी डोंट डू दिस। तो अगर कोई मेरे को कहे किसी भी ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है, नीचे मेटल्स मिलेंगे, ऊपर नॉन मेटल्स और बीच में कौन मिलेंगे? मेटलॉइड्स। ट्रांजिशन में मेटलॉइड्स। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की इच्छा मरती जाती है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना होके क्या बनता जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब आपको रैंडमली मैं 4 वैल्यूज दे रैंडम और ऐसी ही मिसलेनियस आपको डीपीपी में क्वेश्चन दिए जा चुके हैं एक्स वाई जेड। मुझे बताइए इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा है और सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन सा है? बस इतना है, राइट। तो ये आपको देखना होगा
कि कैसे आप मेटालिक कैरेक्टर को रिलेट कर पाते। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मतलब गुड वैल्यू। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे मेटालिक कैरेक्टर क्या है, तो पहली बात क्या बोलोगे? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ना होना। क्लियर? तो इसी प्रॉपर्टी के बाद में मेटालिक कैरेक्टर के बारे में भी आपसे बात कर सकते। आ गया सबके पास? ये अब बहुत इजीली सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेन पार्ट ओवर हो गया। चलिए आगे। तो ये तो भी फर्स्ट एप्लीकेशन। Now by merely looking at the bond it is polar or non। ठीक है, तो मैंने 6 एग्जांपल लिख दिए अपने शॉप में, तुम्हारा एक एक भी चलेगा। अब 1 मिनट को सुनना, उसके बाद ये सारा इकट्ठा लिखेंगे। ये क्वेश्चन डीपीपी का, आज जो मिसलेनियस डीपीपी दिए ना, ये क्वेश्चन उसमें मिलेगा। पहले एक बार सुनना। एक बॉन्ड बच्चों ये है, एक बॉन्ड ये है, दोनों कोवेलेंट, म्यूचुअल शेयरिंग। मैं बता रही हूँ, चलो नहीं भी पता, दोनों कोवेलेंट, दोनों म्यूचुअल शेयरिंग। इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड में चार्जेस इंट्रोड्यूस हुए, हाँ या ना? किसमें? HCl में। क्या मैं ये कह सकती हूँ चार्जेस इंट्रोड्यूस ऑल्दो दे आर पार्शियल मींस वेरी लेस, स्टिल कैन आई से आयोनिक कैरेक्टर शुरू हो गया ना कोवेलेंट बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड क्या होता था? कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, उसमें अगर चार्जेस अपीयर होने शुरू हो गए तो मैं कह सकती हूँ 5-10% ही से आयनिक कैरेक्टर तो आ गया जी। अब बीचों बीच नहीं है दोनों के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Cl की तरफ थोड़े से शिफ्टेड है। तो थोड़ा सा अगर क्लाउड इलेक्ट्रॉन का Cl ने अपने पास खींच लिया तो प्रोबेबिलिटी तो मेरे पास ज्यादा होगी। अगले चैप्टर में प्रोबेबिलिटी फिर आएगी, जाई स्क्वायर वो सब, जाई स्क्वायर तो मेरे पास ज्यादा होगा क्योंकि मेरा काम है खींच के अपने पास रखना। और ये किसी ने अपने मनगढ़ंत उससे नहीं बताया। जाई स्क्वायर बॉन्ड्स में निकाला गया तो पता चला Cl पे ही सारा सिग्नल आ रहा है, H तो लुटा हुआ पड़ा है वहां पे। इसका मतलब H का इलेक्ट्रॉन भी उसने अपनी तरफ थोड़ा सा खिसका के रखा। सो नाउ कैन आई से यहां से एक बात नहीं शुरू हो गई, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर भी चार्जेस हो सकते हैं। यस, इसको कहते हैं बंटवारा। पहले ही बांट रखा है जायदाद का कितना हिस्सा मेरे पास और कितना दे देगा। आयनिक कैरेक्टर आ गया, ऑपोजिट चार्जेस आ गए, तो फिर तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी मेरे को बात करनी पड़ेगी। लिखना जरा ये फॉर्मूला। देखिए डेल्टा याद है बच्चों को क्या था? तो डेल्टा सिंबल चाहे सेम है, मतलब अलग अलग है प्लीज। तो दिस डेल्टा इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या मेरी क्लास क्विकली जो कर सके और जो नोट कर रहा है पीसफुली नोट कर। इसका आंसर देखो 19.5%। आई डाउट, फिर से सोचो। लक्ष्मी, इन दो बच्चों की बहुत फास्ट कैलकुलेशन है मेरे पास, मेरे बैच में। विशाल, लक्ष्मी, बोथ आर मैथमेटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो एक बार दोबारा सोचो। 90 चेक। कुछ बताना है मेरे को? नोट एंड चेक। क्विकली नो। आयुष पानी पकड़ा दे मेरे को। क्या मुझे इसमें कुछ बताना है? देखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या मेटालिक नेचर एक ही बात होती है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब है या ट्रेंड है वो ही मेटालिक का ट्रेंड है। आपकी आज की फिजिक्स की क्लास ऑफ है या ऑनलाइन है? मैम ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, ओके। बी एंड एफ ब्लॉक के मेटल्स एस ब्लॉक के मेटल्स के मुकाबले कम पॉजिटिव होते। किसी बच्चे से चलते चलते पूछो कॉपर अच्छा मेटल की, मैग्नीशियम को कॉपर को बोलेगा मिलिएबल, डक्टाइल, कलर वगैरह वगैरह। लेकिन केमिस्ट्री पढ़े लिखे को पूछो कॉपर अच्छा मेटल कि सोडियम या पोटेशियम अच्छा मेटल, अगला पूछेगा किस प्रॉपर्टी के सेंस में बात हो। मीलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही है तो कॉपर इज गुड कंडक्टर, इट्स अ गुड मेटल। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में बात हो रही है तो मैं पोटेशियम या सोडियम को अच्छा मेटल कहूंगी। तो एक बार मुझे अलर्ट लेना पड़ेगा भाई किस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पूछ रही, और अगर प्रॉपर्टी का नाम ही ना दे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के हिसाब से बताएंगे। दैट्स व्हाई मैंने ये लिख के दिया कि कल को आप ले आओ। मैं कॉपर और सोडियम में कैसे बताऊं? मैं एस ब्लॉक, देन एफ ब्लॉक,
देन डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में तो मेटल है ही, सारे मेटलॉइड भरे पड़े, नीचे नीचे मिलेंगे बिस्मथ वगैरह। दिस आ गया सबके पास ही। अब ये तो हम सबके पास आ जाता है, लेकिन जब ट्रेंड आता है तो क्या दिक्कत होती है? चेक 2 या 3 पीरियड तक तो आपको अंदाजा होता है, दिक्कत होती है तो नीचे के मेंबर आते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रुप लिख रही हूँ आपके पास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आपसे उम्मीद नहीं कर रही बट अब धीरे धीरे एंटीमनी एंड बिस्मथ अब आना चाहिए। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो मेटालिक नेचर बढ़ रहा, ये दोनों नॉन मेटल्स, ये मेटलॉइड, ये भी मेटलॉइड, बिस्मथ कौन आ गया? तो पी ब्लॉक में नीचे नीचे कौन मिलेंगे मेरे को? मेटल्स। टिन भी नीचे मिलता है कार्बन फैमिली में, बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली में नीचे मिलता है, ऑक्सीजन फैमिली में पोलोनियम नीचे मिलता है। तो जो जो नीचे आते जाएंगे वो अक्सर कौन होंगे? मेटल्स। ठीक है, टिन लेड, टिन और लेड दोनों ही मेटल्स में आते हैं। तो ये आ गया सबके पास। इफ आई विल कंपेयर 3 मेटल्स, आई नीड टू सी वो एस ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से कि डी ब्लॉक से है या पी ब्लॉक से, वो ग्रिड बना के अगर कोई मुझसे पूछता भी है तो। अब बिट्स एंड पीसेस, यानी छोटी 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 चीजें कहीं भी कभी भी फिट हो सकती है। अगर अब आपसे और मेरे से कोई पूछ ले पीरियोडिक टेबल, आपका गेस, आपका गट फीलिंग, कुछ भी जो लिखा है उसको ध्यान मत देना, बट मुझे पता है आप में से बहुत लोग चीजें बता दें। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल में कहाँ मिलेगा? में जो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी छोड़ता है, क्यों? सही आंसर, क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और थोड़ा बेटर टेक्निकल टर्म्स। आंसर सही। वो सारी लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा ठीक है, और सही है। वो सारे में इलेक्ट्रॉन का नाम हो गई, हम वो नियरेस्ट नोबल गैस टेक्नोलॉजी, ये भी सही है और बेटर। इस साल जो पढ़ाओ कोई टेक्निकल और टर्म यूज कर सकते हैं। लीस्ट आयन, आई वाज सर्चिंग फॉर दिस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की टर्म में बताओ, सारा उसी के अंदर नहीं आ गया? लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मतलब बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब साइज में पक्का बड़ा है। सब कुछ जहां आ रहा है वो टर्म बोलो ना। यानी आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन, तो आप कहोगे जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। और ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक में कहां मिलते हैं? लेफ्ट बॉटम। यहां तो लिथियम से शुरू हुए एवरीवन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सबसे बर्बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? सीज़ियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल सीज़ियम। तो मेटालिक कैरेक्टर की बात यहां नहीं हो रही है, बात हो रही है रिएक्टिविटी की। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स ये है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स, क्लोरीन। क्यों? किसी नॉन मेटल को रिएक्ट होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। कैसे वहां से आया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही ऑक्टेट पूरा हो रहा है, नियरेस्ट नोबल गैस पे आ रहे हैं, या एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही हम नियरेस्ट नोबल गैस पे आ रहे हैं। बट हेलोजेंस पे क्या है? नॉन मेटल्स वाला केस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी 1। सबको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये नियरेस्ट नोबल गैस पे पहुंचे। एक ही चाहिए तो एक ले लेंगे। जब एक ले लेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन। अब इलेक्ट्रॉन गेन में किसमें एंथैल्पी सबसे ज्यादा आती है? क्लोरीन। लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? क्लोरीन। अभी मत पूछना वाई, अगले साल इसका जवाब अगले साल है वाई। ये मत कहना कि मैम इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी में तो आपने बताया क्लोरीन सबसे आगे, लेकिन रिएक्टिविटी में आपने बताया फ्लोरीन सबसे आगे है। यस, दिस ऑल इज क्लास 12। तभी बिट्स एंड पीसेस में छोटा छोटा डिटेल लाइन। अब आप नोट करिए, जो मैंने आपको पढ़ाया वो लिखा है एरोस की फॉर्म में छोटा छोटा। अगर आप मेरे से रिएक्टिविटी की बात करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पीज मिलती है, तो वहां पर इजीली यूज होगा इलेक्ट्रॉन, वो मेटल सारे हाईली रिएक्टिव होंगे। ऐसे ही एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज मिल रही है,
वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई हो। तो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी हाई बताने की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हैं। संभाल संभाल के नोट करिए इसको। अगर ये दोनों एरोस वाली चेन नोट हो गई तो कुछ सोचते हैं क्वेश्चन। इसमें आपसे ना तो कोई अटपटे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसकी क्यों नहीं, क्योंकि सारा क्लास 12 यहाँ पर 11th खत्म हो जाती है। क्लास 12th में आपको एक एक ग्रुप अलग पढ़ाया जाएगा, बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, नोबल गैस। क्लास 12 की एनसीईआरटी भरी पड़ी है। तो ये सारा क्लास 12 है, अंदर का डिटेल्स, क्योंकि अभी तक आपको रिएक्टिविटी पता नहीं, आपने बॉन्ड बनाए नहीं। जब तक आप बॉन्ड नहीं बनाएंगे आप रिएक्टिविटी नहीं बता सकते। तो अगले चैप्टर्स में हम बॉन्ड बनाना सीखेंगे तो बहुत कुछ और आए। इतना नोट हो गया बच्चों के पास? चेक। हाँ हाँ, यस यस एब्सोल्युटली। अब इसमें बताओ बच्चों, रिएक्टिविटी क्या लिखोगे, इंक्रीजेस के डिक्रीजेस? कुछ नहीं सुनाई दिया, ईजिल सुनाई दिया, डिक्रीजेस। यस, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं नॉन मेटल्स की साइड रिएक्टिविटी घटती जा रही है, लेकिन मेटल्स की साइड रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर है एवरीवन? आगे चल सकते हैं। आखिरी मेजर टॉपिक या थोड़ा डिस्कशन वाला, तो क्लास 10 से रिलेटेड आ गई, बट मुझे लगा मैं छोड़ नहीं सकती, एक भी चीज छोड़ दो फिर 2 साल पछतावा रहता है क्यों छोड़ा। आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 में पढ़ते हैं, वहां आपको ये बताया गया सारे मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं वो होते हैं बेसिक। नहीं, सारे नहीं बोला गया, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। लेकिन एक दो ऐसे होते हैं, Al2O3 क्लास 10 में बताया गया जो होता है एम्फोटेरिक। जरूरत पड़ने पर बेस से भी रिएक्ट कर जाए, जरूरत पड़ने पर एसिड से भी रिएक्ट। मुझे बताइए ये मैंने किस ऑर्डर में लिखे हैं ऑक्साइड्स? अक्रॉस द पीरियड लिखे, चेक कर लो। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम बाद में मैं ये 3rd पीरियड लिख रही हूँ। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसके बाद जो गैस आती है आयरन, उसका ऑक्साइड होता है, इसे मैंने लिखा है। जैसे जैसे मैं इधर जा रही हूँ मेटालिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इधर मेटल्स के, तो ये सारे ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक। ये वाले ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक। हाईएस्ट एसिडिक चुन लोगे? हाईएस्ट एसिडिक कौन होगा? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नॉन मेटल, नॉन मेटल माने इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या होगा बच्चों, एम्फोटेरिक। अब ये तो हुई क्लास 10, अब शुरू हो जाती है क्लास 11। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा? दोनों सल्फर के। गट फीलिंग है, तुक्का, इंटेलिजेंट गैस आते हो क्यों? जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे इससे बनेगा H2SO4, इससे बनेगा H2SO3, दोनों ही खतरनाक एसिड, इज मोर एसिडिक। अब ये रटने से तो काम चलेगा नहीं, ना ही इंटेलिजेंट गैसिंग से काम चलेगा। इसके लिए एक लाइन लिख लीजिएगा, मोर इज द ऑक्सीजन कंटेंट, मोर इज द एसिडिक। एक सल्फर पे ऑक्सीजन किसमें ज्यादा है, सल्फर SO3 पे,
मोर ऑक्सीजन कंटेंट मीन्स मोर एसिडिक ऑक्साइड। हाँ जी, सॉरी, पर सल्फर पर फॉस्फोरस। बेटा सुनो, ये लॉजिक तब है जब सेंट्रल एटम सेम है, सल्फर सल्फर। ये मैं फॉस्फोरस के साथ कंपैरिजन नहीं लगा सकती। जब सेंट्रल एटम बदल गया, मेरे मुंह से गलती से निकल गया सेंट्रल एटम, आई एम सॉरी, नेक्स्ट एटम। जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो मेरे को बोलना भी पड़ जाता है। मैं ये बात कर रही हूँ जब सेम एटम के ऑक्साइड्स की बात चली, सेंट्रल एटम डोंट थिंक, पूछना नहीं, क्या बोल रही, गलती होगी। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये मत लिखना, अगली स्लाइड पे लिस्ट है वो लिखना। सीधे ऊपर का ये लिख के सल्फर वाला केस, उसके बाद आप ट्रेंड्स लिखिए पहले, डाउन द ग्रुप एसिडिक और बेसिक नेचर, कोई भी एक नेचर का ट्रेंड। तो मैंने क्या लिखा है, डाउन द ग्रुप बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिसिटी का ट्रेंड बढ़ता जाता है, ऑक्साइड्स का मोर बेसिक होता जाता है, और अक्रॉस द पीरियड क्या होता जाता है, जैसे जैसे आप इधर जाओगे ऑक्साइड्स बिकम एसिडिक एंड मोर एसिडिक एंड हाईली एसिडिक। आ गया सबके पास इतना। क्यों SO3 को मैंने मोर एसिडिक बोला है, ये जरूर आपको पता हो, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा, ऑक्सीजन कंटेंट इज हाई। और ये कंपैरिजन सिर्फ तब होता है जब सेम एलिमेंट के ऑक्साइड्स के बारे में हम बात करते हैं। ट्रेंड्स भी आ गए सबके पास। हाँ जी, और इसमें क्या 1 सेकंड लगना है, एरो तो बनाने हैं, क्विक। यस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आपने ही एग्री किया, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तब आगे बढ़ी हूं मैं। क्या ये ट्रेंड सही दिया है मैंने, चेक। ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ऑक्साइड्स के, क्या इसमें मेरे बच्चे बता सकते हैं मोस्ट ऑक्सीड, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड पर नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट किसमें है वो चुनो, और देखना ये ठीक है। पर नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन, हर नाइट्रोजन के हिस्से कितना आया, और इसमें कितना आया, 2 2, बिल्कुल ठीक है ये। नो नो बोल रहे थे 2-3 लोग, मुझे नहीं पता कौन कोरस में। अच्छा चलो, अब क्लियर। एसिडिक ऑक्साइड्स ये, यानी पहली बार मेरे को पता चलता है मेटल्स के ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते हैं। यस, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, गजब के एटम्स है ये, एयरक्राफ्ट बॉडीज, मैग्नेट्स, पता नहीं कहां कहां काम आते हैं ये मेटल्स, इनके ऑक्साइड्स भी एसिडिक हो सकते हैं। तो आज के बाद ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नो, यस, जनरली मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक, कुछ के एसिडिक भी हो सकते हैं। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों में कोई मेरे को पता है वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज की लोकेशन क्या है, किधर मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये क्यों शिवांश, विवान? मैम डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक वाले जो आपको पढ़ाए नहीं गए, डी ब्लॉक की तो सिवाय लोकेशन की मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि सारा 12th पे जाएगा, धीरे धीरे ऐसे चैप्टर्स में मिलता जाएगा। यानी डी ब्लॉक के मेटल्स जो क्लास 10th में तो होते ही नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट 10th में नहीं दी जा सकती थी कि भाई हाँ जी। अच्छा, गुड क्वेश्चन। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। एल्यूमिनियम है ग्रुप 13 में, सिलिकॉन हुआ ग्रुप 14 में, ये 15 में, 16 में। अक्रॉस द पीरियड क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, एसिडिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। अगेन ऑक्सीजन का नंबर तब बात करते हैं बच्चों जब एटम सेम हो, प्लीज डोंट पिक रॉन्ग, ठीक है बेटा। खैर ऐसी गलतियां कर करके पता चली, यही है एक्चुअली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा 7%, ठीक है, क्लियर जी। हाँ, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है।
आगे ये नीचे वाले एसिडिक ऑक्साइड्स आ गए, ये इंटरेस्टिंग है। तो मेटल के ऑक्साइड और एसिडिक तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है। आगे सबकी कॉपी में आगे चल सकते हैं। ये है लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, लिखिए। ये बढ़ती जाएगी आगे आगे, ये सारे नहीं है लेकिन इसमें काफी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पिछले 3 साल से देई की हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट 16 शिफ्ट हुई है, 16 की 16 शिफ्ट में देखो एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक। आज जो दे के आते हैं बच्चे बताते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे क्वेश्चन आया, हम बोलते हैं बच्चों ये क्वेश्चन कर लो, कल वाली शिफ्ट में भी आ जाएगा, फिर भी गलत हो जाता है। कौन याद करेगा? करो याद इसको। और ये लिस्ट टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, तब हम इसमें और ऐड करते हैं। इस पन्ने में जगह छोड़ना थोड़ी सी। वेनेडियम का ऑक्साइड, नोट करिए क्विकली। बाकी के धीरे धीरे ऐड करेंगे, अभी आज के लिए इतने। आगे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक सबके पास। ये 2-3 मैंने अभी याद आए लिख दिए। ये लिस्ट अभी लंबी जाएगी थोड़ी, 3-4 और विद टाइम इट विल कम आगे के चैप्टर्स। ऑल सेट एवरीवन, नोटेड। ये पिछले चैप्टर का है, बाई चांस मुझे लगा पूछूं। K प्लस पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, वेट जो लोग भूल गए हो या रिवीजन का पर्पस है तो लेट मी एक्सप्लेन वन सेकंड। अगर किसी एलिमेंट आयन कहीं पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। 4 अनपेयर्ड है हाईली पैरामैग्नेटिक, 5 अनपेयर्ड है वेरी हाई पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर सारे पेयर्ड हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको क्या बोलते थे? डायामैग्नेटिक। तो अगर कोई मेरे से पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन पूछता है K प्लस, पोटेशियम का नंबर कितना है? 9, और एटॉमिक नंबर के क्या मैं कहूँ ये कौन सी ग्रुप का है? ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का जो है तो कोई ना कोई नोबल गैस आती है, बातें नहीं बॉयज। और उसके बाद पोटेशियम क्योंकि तीसरा पीरियड या चौथा पीरियड? चौथे पीरियड का, इसलिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1। K पे प्लस का मतलब है आपने ये 1 वे निकाला। अब इसके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी? ऑल फुलफिल नोबल गैस। इस पे कोई अनपेयर्ड नहीं रहा, तो ये क्या हुआ? डायमैग्नेटिक। ये सारा आपका कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने पिछले चैप्टर में करा दिया था, जस्ट फॉर द सेक कि क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई है तो मैं पैरा और डाया बात कर लूं। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने तब तक किया नहीं था उनको हम कराएंगे। डायगोनल रिलेशनशिप, पीरियोडिक टेबल जब भी आप खोलोगे एक बहुत अजीब चीज दिखती है। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? पहला ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, Cc। सेकेंड ग्रुप क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सिमिलरली मैंने सीधे ग्रुप 13 कर दिया, बीच में डी ब्लॉक गायब कर दिया। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। अंडरस्टूड है? इसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। मैंने सारे नहीं लिखे। हर ग्रुप का सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट जो है वो उस ग्रुप के सारे ग्रुप के साथ मिसबिहेव करता है प्रॉपर्टीज, एनामोलस प्रॉपर्टीज शो कर। हर ग्रुप का सेकंड पीरियड वाला मेंबर वो मिसबिहेव करता है, प्रॉपर्टीज सेम नहीं शो करता। हालांकि मैं फैमिली का नाम उसी में दे रही, मैं इसको बोरोन फैमिली बोलती, इसको कार्बन फैमिली, अगले को नाइट्रोजन फैमिली, फिर भी ये जानते हुए बोलती हूँ कि पहला है नेम प्लेट उसी के, तो नाम उसी का लेना पड़ेगा।
बट हर ग्रुप का सेकंड पीरियड वाला जो एलिमेंट है वो अपने बाकी रिश्तेदारों से, अपने बाकी ग्रुप मेट से प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है, एनामोलस शो करता है। और पड़ोस के ग्रुप वाले से डायगोनल में जो आता है उससे सिमिलर शो करता है। इन दोनों का साइज आप देखो, साइज नहीं सॉरी, इन दोनों की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे सिमिलर सी आएगी। इन दोनों का जब आप और आगे बहुत सी प्रॉपर्टीज मिलने वाली, बहुत सी, कुछ सिमिलर रेंज में आ जाए, जिस वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप नाम लाना पड़ गया, जो आगे की केमिस्ट्री में आपके बहुत काम आएगा। लिथियम के जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे और मैग्नीशियम के रिएक्शन पढ़ोगे, बोथ विल शो सिमिलैरिटी। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम विल शो सिमिलैरिटी, बोरोन एंड सिलिकॉन विल शो सिमिलैरिटी। नाइट्रोजन किससे दिखाएगा सिमिलैरिटी? क्विक, सल्फर, क्योंकि नाइट्रोजन के इधर है ऑक्सीजन और यहाँ है सल्फर। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फॉर्म। ये वो बिट्स एंड पीसेस है स्टार्टिंग के, मैंने पहले दिन से कह रखा है, पहले 3-4 पेज खुद पढ़ लेंगे। आज क्योंकि टाइम था तो सोचा मैं पकड़ लूं आपके साथ। इसे नोट करिए, ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाली, ये आप मेरी बुकलेट से पढ़ें, लेकिन नोट्स में आना चाहिए, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसको। नोट करिए इसको, खुद सोचेंगे बुकलेट से, एनसीईआरटी से कि क्या है चीज करना है। मैं इसके बाद ममता मैम को बुला रही हूँ, वो यहाँ पे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। पढ़ाने का काम यही तक है, क्लास छोड़ नहीं रही मैं। अभी ममता मैम आपके साथ छोटा छोटा जो बिट्स एंड पीसेस और छूटा हुआ है वो बात करेंगे। नोट करिए इसको। कल कहाँ है? मैं वेट कर रही हूँ उसको, उससे बात हुई थी, आ जाएगी। ये फोन क्यों निकला है क्लास में? लॉजिक नहीं है। फोटो नोट करो, मैं खड़ी वेट कर रही हूँ, फोटो के लिए नहीं है ये, सॉरी। वो हम प्रिंट घर पहुंचवा देंगे, जाओ आराम से, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है इसकी, ये नोट करना मस्ट है। और इसमें कोई कुछ नहीं पढ़ा रहा तुमको, क्या टिपिकल होता है क्या ब्रिज होता है हम नहीं बता रहे। बुकलेट खोलेंगे, देखेंगे क्या ब्रिज होता है क्या टिपिकल होता है, खुद से आप लोग खुद देखेंगे। देखिए मैंने टिपिकल को इसको लिखा है और ब्रिज को इस पीरियड को लिखा है, आप लोग खुद देखेंगे। बच्चे कैमरा ऑन कर लो भाई, शिवांश कैमरा ऑन करिए बच्चों। नहीं ऐसा, हाँ ग्रुप 1 में लिथियम है, ग्रुप 2 में बेरिलियम है, लेकिन टिपिकल और ब्रिज के बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इतना होमवर्क तुम्हें दे सकती हूँ कि तुम टिपिकल और ब्रिज पढ़ के आओ, राइट। इसके बारे में नो क्वेश्चन। सिर्फ मेरे लिए इनका नॉमेनक्लेचर ना हो वाला चीज क्या ये सिर्फ नोट करना है, इसको डिस्कस नहीं करना। ये हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? एक बार अपनी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्लाइड पे आना, पास जल्दी।
किस किसका रह गया है माधव? और कोई जिसने नहीं लिखा अभी तक? हो गया? कैडमियम। कैडमियम। हाँ, CADMIUM। यहाँ पे कैल्शियम भी है, कैडमियम भी है, सीजियम भी है, कॉपर भी है। जसकीरत इकजोत। हो गया बच्चों सबका? एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्लाइड पे आना बच्चों, मुझे थोड़ी सी करेक्शन करवानी है वहां पे। यहाँ पे कुछ दिक्कत आई होगी ना, मैंने एक्चुअली मैम को लिख के दिया था, वहां पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, और बोरॉन के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बच्चों? बेरिलियम, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? लिथियम। लिथियम और बेरिलियम। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इधर में जाते हैं आपको 0.5 क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे 2 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 1.5, और यहाँ पे क्या आ गया? 1। नाउ सेकेंड केस में बाकी सारा सेम है, इसको करेक्ट कर लिया सबने। बेरिलियम की वैल्यू नहीं थी आपके पास, हमने वहां पे क्या डाल दिया? 1.5। नाउ डाउन तक क्लोरीन को कहां से स्टार्ट करना है? 3 से, और 3 के बाद आपने कितना कम करना है? 0.5। 0.5 के बाद कितना डिक्रीज करना है? और उसके बाद सारा क्या जाएगा? 0.3। तो 0.3 में भी मेरे पास स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स का है बच्चा। यहाँ पे कुछ मिस है बीच में? यस, मेरे को वही करेक्शन करवानी है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। 3 से 2.5, 2.5 से 2.1, 2.1 के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1.8, 1.5, 1.5, 1.2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.9। तो यहाँ से आपका 0.3 का डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। और मैम ने आपको बता दिया होगा इसके बाद कि तुम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टेबल से ना, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कई बार आते हैं। मैं आपको 4-5 पेयर्स बना के दूंगी, 4 पेयर्स। मैं उन 4 पेयर से आपके पूछूंगी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके कौन से पेयर्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है। तो अगर आपके पास ये वैल्यूज हो, आप मुझे 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में किस किस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम आ रही है। अभी आपको दिख रही है जितनी वैल्यू। सबसे पहले हाइड्रोजन और फास्फोरस, फिर बेरिलियम और एल्युमिनियम, उसके बाद कार्बन एंड सल्फर। तो आपके पास 3 पेयर तो इसी टाइम आ गए, और वो जो 4th पेयर दूंगी वो मैं नॉट इक्वल वाला दे सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको आंसर कर सकते हो। मैं आपको 4 एलिमेंट देती हूँ, मुझे उनका मेटेलिक कैरेक्टर लगा के दिखाना है। मेटेलिक कैरेक्टर में मैं सोचती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में अगर वो एलिमेंट मेरे को ऐसे ही कहीं से भी उठा के दे दी, जैसे यहीं पे मैंने आपको दे दिया बेरिलियम, बेरिलियम के साथ Mg और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे। ठीक है, आप लोग पूरा पीरियोडिक टेबल का सोचोगे, आपको ये पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटेलिक ट्रेंड क्या हो रहा है? डिक्रीज, और इधर को जाते हैं नॉन मेटेलिक इंक्रीज हो रहा है। वो लगाने की बजाय अगर आपके हाथ में इनकी वैल्यूज होंगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव टेबल आप 2 मिनट में अपनी कॉपी में बना सकते हो जब भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहले काम ही यही करना, आपको बहुत काम आएगी ये चीज। ठीक है, तो आप 1 सेकंड में मेरे को बता सकते हो मेटेलिक कैरेक्टर कैसे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम। तो ऑक्सीजन को मैं सबसे एंड में लगा दूंगी, आफ्टर दैट नाइट्रोजन। अभी कंफ्यूज में, तो उसमें कौन हुआ हमारा? बेरिलियम की क्या है? 1.5, Mg की क्या है? 1.2। तो कम किसका हो गया? बेरिलियम का, और ज्यादा मेटेलिक कौन हो गया आपका? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव टेबल का आपको यूज बहुत जगह आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्साइड्स कर लिए बच्चों। ऑक्साइड्स का नेचर हो गया सारा, एम्फोटेरिक वगैरह ही होने अभी। ठीक है,
यार एक ना स्टार्टिंग में एक टॉपिक था हमारा बहुत इजी सा, नॉमेनक्लेचर, वो आप लोगों ने मेरे साथ करना है। हमारे पास 100 एलिमेंट तक तो एलिमेंट्स के नेम थे एटम्स के, लेकिन उसके बाद हमने उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली। ठीक है, हमें 120 तक क्या, मैं उससे आगे तक भी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकती हूँ। एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, हम जितने भी आगे जी भी ले आए ना ऑर्बिटल, तब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने लायक हो चुके हैं या नहीं? अब तुम्हें पता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, तुम आराम से इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर सकते हो। लेकिन मेरे पास 100 से आगे एलिमेंट्स के नेम नहीं, तो उनको हमने एक IUPAC नेम, हमारा IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर के। वैसे ही इनऑर्गेनिक में अगर 100 से ऊपर आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी एलिमेंट है, आप उसका नॉमेनक्लेचर उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो, और ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो उसका नॉमेनक्लेचर मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है अभी। आइए न्यूज स्लाइड प्लीज। ये आपके सामने क्या बनाया है बच्चों, एक बार इस पे नजर मारिए। वैलेंसी एंड बाइनरी कंपाउंड्स, मैंने उन कंपाउंड्स को एक साथ इकट्ठा किया है जिसके बेस पे आपका पीरियोडिक टेबल बना था। ये वो कंपाउंड्स है जिनकी वैलेंसी क्या आ रही है, सेम। सबसे पहला जो ग्रुप आपको दिख रहा है दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या सेम चीज है इस पूरे ग्रुप में? इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। नेक्स्ट वाले आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ये कौन सा ग्रुप है जिसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? तो इनकी वैलेंसी क्या लिखूंगी मैं? पहले वाले की वैलेंसी हमारी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो +2, दूसरे वाले के 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो बेटा बेरिलियम +2, और आपके N, जब कभी भी आपको वैलेंसी लिखनी है ना बच्चों, तो आपको N के इलेक्ट्रॉन साथ में काउंट करने होते हैं NS के। आपके पास जितने भी NS में इलेक्ट्रॉन है वो आपकी वैलेंसी हुई। लेकिन अगर किसी का NS फिल हो चुका है, जैसे NS में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद आपके पास P में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड ऑन। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p1, तो इसकी वैलेंसी क्या बनी, 3। ये कितने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी कॉमन है नीचे वाले, इन सबको हम क्या बोलते हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट है, इन सबकी वैलेंसी क्या है, +3। उससे आगे मैंने कार्बन फैमिली लिख दी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन फैमिली के पास, नेक्स्ट +5 है ना। और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद नियॉन। तो ये हमने सबको उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग सेट किया है, इसको नोट कीजिए। हाँ है फर्क, ये आगे आपको हम ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह चैप्टर करवाएंगे। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है बच्चा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वैलेंस शेल में। तो अगर मैं बात करती हूँ आपके नोबल गैसेस की, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 NP6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। ठीक है, उसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 है। वैलेंसी होता है जब तुम किसी के साथ बॉन्ड बनाओगे तुम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाओगे, ये तो करता ही नहीं है, कहता मैं नहीं करता, तो वैलेंसी क्या होगी, 0। तो इट मींस वहां पे वैलेंसी और आपके वैलेंस शेल डिफर कर जाते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे हमारा पीरियोडिक टेबल बना था, तभी हमने सारे एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया था। अब अगर मैं पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ लूं तो सारे ग्रुप की क्या रहेंगी, सेम। तो आराम से मैं एक साथ 4 और 5 एलिमेंट्स को इकट्ठा कर पाती हूँ। मुझे वेरिएशन बताओगे वैलेंसी की, व्हेन वी मूविंग डाउन द ग्रुप, और जब हमें अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ऑलवेज इंक्रीज होगी। ठीक है,
समझ गए वो, तुम अभी रुकना उस चीज के लिए। एक्चुअली जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए ना वैलेंस शेल में, तो तुम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करने की तरफ आ जाते हो कि मुझे ऑक्टेट पूरा करना है, हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम है, वो हमेशा प्रेफर करता है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, हमारा खुद का ऑक्टेट तो पूरा होने से रहा। आपके पास एक एग्जांपल देते हैं बच्चों को सबको। एस वाले बेचारे सोच ही नहीं सकते। एक एग्जांपल देती हूँ आप सबको, सुनना एक सेकंड। आप लोगों को कोई 1 करोड़ का बिजनेस करना है, ठीक है? आप लोगों को 1 करोड़ का बिजनेस करना है, और हमारा जो सोडियम फैमिली है बेचारी, लिथियम फैमिली, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 8 करोड़ का बिजनेस करना है और 1 करोड़ है उसके पास। सोच सकते हो कोई सामने से तुम्हें 7 करोड़ दे दे, बैंक वालों के पास मत जाना, ठीक है? तो कोई 7 करोड़ नहीं देगा, तो उसमें सोडियम क्या करता है, अपना 1 करोड़ ही किसी और को दे देता है। 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कहता है मेरा ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन उनको दे दूं। जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, वो एलिमेंट बन जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। वो क्या बन जाता है? अभी हम क्या बोलते हैं, सारे मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 या 2? तो इसमें ऑल मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। कौन ऐसा है जिसका 8 करोड़ में से 7 करोड़ है उसके पास? हेलोजन। उनको 1 करोड़ की नीड है, और उनकी नीड बड़ी स्ट्रांग होती है यार। कहते हैं 1 मिल जाए ना, कम हमारा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। मतलब वो क्या बन जाएंगे? नोबल गैस। तो इसीलिए उनको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोला है हमने पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? तो जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 तक वाला सोचता है कि यार शायद मुझे 4 मिल जाए। 4 के बाद जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हुए ना, अब वो देना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब वो लेने की सोचेगा। 5 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, कितने पूरे करने हैं उसको? 8। तो उसको कितने गेन करने हैं? 3। तो इसीलिए इस बच्चे ने पॉइंट आउट किया कि वैलेंसी कार्बन तक तो इंक्रीज होगी, उसके बाद वैलेंसी क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज। क्योंकि वो फिर से कहां पे कन्वर्ट हो जाएगी? वो नहीं देगा अपने 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद वो लेने की सोचेगी, ठीक है? ये हम हायर स्टडीज में अभी करेंगे। +2 में जब हम पूरा डी ब्लॉक पढ़ेंगे, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स करवाएंगे, ठीक है? अभी और चैप्टर है जिसमें हमने पी ब्लॉक को पढ़ना है। चलिए बच्चों, आगे नोट हो गया सबका? पीरियोडिसिटी इतना बड़ा चैप्टर है ना बच्चों कि आप उसको कितनी देर में खत्म नहीं कर सकते, पूरी इनऑर्गेनिक है। अभी सिर्फ तुम्हारा बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है? हमने करवाना क्या था यहाँ? मैग्नीशियम एंड सल्फर, एक्स एंड वाई, एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन, राइट। बताइए इस स्लाइड को देख के क्या सोच रहे हो? मैंने सोच लिया, तुम सोचो। बॉन्ड बनाना है, फॉर्मूला बनाना है इनका। तुम्हें याद है बड़ी प्यारी सी चीज तुम्हें बताई जाती है कि Mg का और सल्फर का अगर फॉर्मूला बनाना हो, तो Mg की जो वैलेंसी है और सल्फर की जो वैलेंसी है, उसकी वैलेंसी उसके सबस्क्रिप्ट में और उसके उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना ब्लैक तुम्हारे लिए था उतना मेरे लिए था, किसका करना क्या है हमें? तो मुझे बताइए Mg की वैलेंसी क्या है बच्चों? +2। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, राइट? तो इसकी वैलेंसी है आपके +2। सल्फर की क्या है? -2। इसको लेना है ना, मानना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव, लेकिन जब दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं आएगा दोनों के ऊपर, यस। और ऊपर से अभी आपने बताया, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम सल्फाइड, दैट इज MgS। एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन में ऐसा होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और इसकी -3। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना हमारा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बताएगा मुझे ऐसे कैसे हो गया Al2O3? बाकी सब तो Aln और MgS बन रहा है, Al नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी +3 है और इसकी क्या है? तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आया? Al2O3। इसका क्या करें यार? एक्स और वाई कर दिया मैंने। मैंने मैम को बोला मैम ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, मेरे से पहले ये पढ़ा रही है मुझे। वाई का क्या?
और हमारा ये क्या बन गया XY2 या X2Y लास्ट। ये मस्त है यार, बताओ इतनी जल्दी कितनी जल्दी कर सोचना नहीं है, सोच के मेरे को भी इसकी क्या है, माइनस बन गया प्लस 55 आ गया प्लस 1 तो हमारा यहाँ से क्या हुआ, इसमें टाइम लगा ना, ये अच्छा था। चलिए नोट करना है आप लोगों को, ये प्लीज नोट कीजिए। मतलब हमें वैलेंसी ऑलरेडी आती थी क्योंकि हमें ये फॉर्मूलाज आते हैं बनाने, ठीक है। पहले वैलेंसी के एलिमेंट से याद करते थे आप 9 10 में, क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास एसपीडी नहीं था ना। शेर नोट कर लिया, लगी तो ही जल्दी था, Yes, ma'am. उतारो फास्ट जल्दी। और आपका पुराना बैकलॉग क्लियर हो गया सारा? कर दो शिफ्ट स्लाइड बच्चा। ये है जो नॉमेनक्लेचर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, कि आगे IUPAC भी लिख लेना बच्चों। सबसे इजी चीज है ये इस चैप्टर की। 0 को हम क्या नेम देंगे, निल, 1 को अन, 2 बाई, 3 ट्राई, क्वेड, पेंट, हेक्स, सेप। यस मैंने ना 7 को हेप्ट भी बोलते हैं ना हम, या है ना, हेप्टेन बोलते थे हम एल्केन्स में। यहाँ हेप्टेन मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज हर किसी का मुझे फर्स्ट सिंबल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कहीं मेरे पास 6 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, इसका फर्स्ट सिंबल क्या होगा, H, तो वो मेरा पूरा नॉमेनक्लेचर को रिपीट कर देगा। तो उसकी रेप्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए मुझे 7 को हेक्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है यहाँ पे 7, 8 ऑक्ट और 9 का इन हमें हमेशा याद नहीं रहेगा, ENN, इसको याद रखना क्योंकि वो बहुत रेयर शायद हमने यूज किया है। और हमारे एल्केन्स में 9 को क्या बोलते थे, नोनेन, है ना। चलिए सबसे पहले 106 का ही मैम ने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर दे रखा है। 106 में 1 का आपने क्या ले लिया, अन, यहाँ से नाम उठाते जाओ, कुछ नहीं करना तुम लोगों ने। 1 को क्या बोला है, अन, 0 को, और उसके बाद 6 को हेक्स, एंड में एक काम कर देना, अपनी तरफ से IUM दे देना सर ने, हर किसी के एंड में IUM आएगा, ठीक है। अननिल हेक्सियम, इसका फुल नेम क्या आया, अननिल हेक्सियम। अब कहाँ से मैं बनाती फिरूंगी सबके नाम, है ना, कोई भी बच्चा कल को उठ के तुम लोगों में से कोई डिस्कवर कर ले नया एलिमेंट, ठीक है। आप लोगों ने डिस्कवर किया 116, ठीक है। पहले क्या नाम रखेंगे उसका, डैरियम। सारे साइंटिस्ट अपने नाम पे ही तो रखते हैं, लॉरेंशियम समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हमें नहीं पता किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर करना है, हमने नॉमेनक्लेचर पहले ही कर दिया। 7 भी अभी सेफ्टी लेना है, पता है क्यों, देखना जरा, मेरे पास अगर हुआ 107 है मेरे पास, और 6 के साथ तो वैसे कभी आएगा नहीं है, ठीक है। 106 आपने ऊपर ही लिखा है, इसका नाम बताना मुझे क्या होगा, सेफ्टियम, ठीक है। मैं H बनाने लगी, रुकना 2 मिनट।
इसका जो शॉर्ट नेम है ना, 3 लेटर वर्ड इसका कोड क्या होगा? 1 का फर्स्ट लेटर क्या है? यू। 0 का फर्स्ट लेटर क्या है? और 6 का फर्स्ट लेटर एच। इसका बताना जरा। यू। अगर तुम्हारा सेप्टम और हेक्स सेम होता तो इसका भी यूएन एच आता, गलत हो जाता। उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने इसको यूएन एच बोला। क्लियर? 119 का बनाइए जरा। इन और इसका 3 लेटर कोड यू यू सब सही दिया। चलिए आद्या, मैंने 3 लेटर कोड दिया, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए कर दो इसका चेंज में, क्यों हो गया सबका? मैंने ना एक क्वेश्चन तुम लोगों से करना है बहुत अच्छा सा, मेरे को आंसर देना आप लोग, ठीक है? धैर्य। हमारा जेई एडवांस का टॉपर कौन है? श्रेय कक्कड़ कहाँ पे है? ओहो, श्रेय आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन करना है मैंने तुम लोगों से, मेरे को आंसर करना है, ठीक है? उससे पहले ये बताइए मुझे, ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव में फर्स्ट टाइम तो हम इनको सोचेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन देने की। दे सकते हैं हम इनको इलेक्ट्रॉन? अगर ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव को आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फाइंड आउट करना चाहते हो, कौन सी वाली रहेगी? सेकंड, जिसपे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप उसको अनदर इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो नेगेटिव उस नेगेटिव को हाईली रिपेल करता है और उसको कोई अट्रैक्शन नहीं आने वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ। इसीलिए बदले में हम उसे बोलते हैं कि बेटा तो एनर्जी रिलीज मत कर, तो हमसे एनर्जी ले ले, एनर्जी गेन करके एटलीस्ट तू हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। तो अगर डायरेक्ट कंपैरिजन आता है ओ और ओ नेगेटिव में, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी? होगी, ठीक है? ओ नेगेटिव तो करेगा ही। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, मैंने ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तुम्हारे पास कोई डेल्टा एच आया होगा, आ गया? मैंने ऑक्सीजन को दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तुम्हारे पास डेल्टा एच आया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 आ गया। पहले वाला एंडो था या एक्सो था? दूसरे वाला? अगर मैं एक ही टेक में ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने जा रही हूँ, वो रिएक्शन एंडो होगा या एक्सो? क्यों ऐसा हुआ, इसका रीजन दीजिए। जब मैंने आपको ये बोला था ना कि ऑक्सीजन ओ नेगेटिव को दूसरा इलेक्ट्रॉन दो, उस टाइम तुम्हारा आंसर होना चाहिए था नॉट एंडो, हाईली एंडोथर्मिक। सेकंड रिएक्शन इतना ज्यादा एंडोथर्मिक था कि जो तुम्हें फर्स्ट में एनर्जी मिली भी ना, उस मिलने का भी कोई तुम्हें फायदा नहीं हुआ। एंड में टोटल एनर्जी तुम्हें क्या करवानी पड़ गई? एब्सॉर्ब, ठीक है? हमें रिलीज एनर्जी नहीं मिली। अब ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव को हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो अब मुझे बताइए, पहले तुम बोलोगे मैम ये लेंगे ही नहीं यार, ये लेंगे नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेने को रेडी हो गए? क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उसके घर का साइज थोड़ा सा बड़ा था। तो एस नेगेटिव ने ओ नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लिया ड्यू टू स्मॉल, टू स्मॉल टू अकोमोडेट लीव इलेक्ट्रॉन एट ईज, ठीक है? कहते वो इतना छोटा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर ही नहीं सकता, चाहे उसका साइज आपने थोड़ा सा भी बड़ा कर दिया, बट एस नेगेटिव की कंपैरिजन में अभी भी उसका साइज क्या है? छोटा है। अब उसपे हमने आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पूछा नहीं, हमने तुमसे क्या पूछ लिया आपकी बात? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम क्या सोचे यार? हम इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं आपकी बात? निकालना चाहते हैं। और ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव में से साइज किसका बड़ा है? तो इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम तो एस नेगेटिव को बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए था, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या दे रखी है आयनाइजेशन एंथैल्पी? उल्टा। बताइए इसका रीजन मत पढ़ना, अपना रीजन बताइए अगर है आप लोगों के पास कोई। ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव दोनों की हमने आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अगर मैं साइज पे जाती हूँ तो बात नहीं बन रही, साइज के अलावा कुछ और हम सोच सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा हुआ? ओ नेगेटिव का या सल्फर का? ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास किसके ज्यादा हुए? सल्फर। तो लार्ज इनफ टू अकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन,
नीड हायर एनर्जी टू रिमूव। इन्होंने हमें ये रीजन दिया है, कहते हैं ओ नेगेटिव बहुत छोटा है, ओ नेगेटिव का साइज क्या है, बहुत छोटा, और अगर उसका साइज हमारा बहुत छोटा है बच्चों, लीव इलेक्ट्रॉन एट ईज, वो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। साइज छोटे के कारण वो इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ सकता है? तुम्हें नहीं लग रहा है ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? वो बीच में ऐड होना, साइज छोटे के कारण उसके ऑलरेडी उसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया। अब इसका आंसर आप लोग क्लियरली बता पाओगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं। पहले तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा था, फिर भी आपने उसको दे दिया जबरदस्ती। अब उसके बाद जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जबरदस्ती दिया था हमने, अब हमने उसे बोला कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर दे, वो खुशी खुशी देगा या नहीं देगा? एक घर में 7% के रहने की जगह थी, 7% के भी रहने की जगह नहीं थी, मैं बोल के चलती हूँ 4% के रहने की जगह थी। उस घर में 7% रह रही है। अगर कोई 8 आई, वो 8 बहुत बिलव्ड है उनका, बहुत प्यारा कोई बंदा है, ठीक है, लेकिन हमारे घर में जगह ही नहीं है उसे रखने की, तो हम उसे क्या करेंगे? रिपेयर। फिर भी जबरदस्ती हमने उसे घर में रख लिया। जब बारी आई उसे निकालने की, सबसे पहले उसे निकालेंगे। ऐसा ही कुछ ऑक्सीजन ने किया, हमने इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती उसको पकड़ा दिया था, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या रह रहा था, एज एक्स्ट्रा पर्सन। तो सबसे पहले उसकी ईज हुई आयनाइजेशन एंथैल्पी की कम, तो O नेगेटिव और S नेगेटिव में आयनाइजेशन एंथैल्पी O नेगेटिव की कम हुई, क्योंकि उसका साइज छोटा था, वो उस इलेक्ट्रॉन को रखना नहीं चाहता था जो ऑलरेडी उसके पास था, इसीलिए उसको निकालने के लिए सबसे पहले रेडी हुआ। अब क्लियर हुआ, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये रीजन है एक दूसरे का। सेम S नेगेटिव का घर बड़ा था, हमने उसे बोला कि दे दे यार, हमने तेरे को जो इलेक्ट्रॉन दिया था, कहता नहीं मैं नहीं दूंगा। तो उसके लिए हमें तो एनर्जी क्या लगानी पड़ी, ज्यादा। वो कहता मेरे घर में तो जगह है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो इसीलिए हमें S नेगेटिव में एनर्जी क्या लगानी पड़ी बच्चों, ज्यादा। इसका मेन रीजन क्या है, साइज। इसका साइज छोटा और इसका साइज बड़ा। क्लियर है बच्चों? मेरा इलेक्ट्रॉन्स पे ही काम कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर चार्ज वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी पे हम जब बात करते हैं, तो डाउन द ऑक्सीजन और सल्फर में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या वो तो आउट हो जाता है ना, रीजन हम नहीं देखते ना डाउन द, वहां नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव होंगे तब भी सेम आएगा केस। और तुम देखो कितनी प्यारी चीज किया है इन्होंने, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगा के अब हमसे आयनाइजेशन एंथैल्पी मांगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नीचे देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कीजिए। अब इसको क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पास, O नेगेटिव, S नेगेटिव, सल्फर, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, अगर किसी को नेगेटिव चार्ज आ जाए, हमने तो पॉजिटिव चार्ज पे बोला था ना कि वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता, यहाँ तो नेगेटिव वाला केस मैं सॉल्व कर चुकी हूँ आपके सामने। अगर कंपेयर करना हो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नेगेटिव में, कौन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा और O नेगेटिव नहीं देगा। O नेगेटिव जल्दी देगा। ठीक है, तो मुझे ये पता है S नेगेटिव ग्रेटर देन O नेगेटिव। सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा है? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात क्यों कर रहे हो? आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है हमारी? ऑक्सीजन का साइज छोटा तो ज्यादा। तो अब मुझे सोचना है मुझे ऑक्सीजन को कहाँ एडजस्ट करूँ, क्योंकि सल्फर कितना तो बढ़ गया होगा यार O नेगेटिव के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन की तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन, S नेगेटिव, O नेगेटिव और सल्फर बेचारा कहाँ रह गया सबसे। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये ट्रेंड हम सोच भी नहीं सकते थे अगर वो रीजन ना होता हमारे पास। एक सेकेंड, ऑक्सीजन, सल्फर, इन्होंने सल्फर को यहाँ लगाया है, तो एक सेकेंड, O नेगेटिव सल्फर, हमने सल्फर को इग्नोर किया है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोआयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन सल्फर होती है, हमें पता है। एक सेकेंड, ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर और S नेगेटिव ग्रेटर देन O नेगेटिव, मुझे इन दोनों का कंपैरिजन दो, उसके बाद फाइनल कर।
एस नेगेटिव की तो क्लियर है, फिर सल्फर यहाँ आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या गलती की है, हमने इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को, लेकिन मुझे एस नेगेटिव और सल्फर को भी क्या करना था, कंपेयर। तो फाइनल आंसर इसका ये होगा। क्लियर? कुछ और है हमारे पास? वेट, तुमने टेस्ट भी तो देना है यार। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्लास डेली 4:30 तक होती है? आई एम नॉट श्योर। ये नोट कीजिए, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की वैल्यू फास्ट, ये वैल्यूज आपको चाहिए होती हैं। हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ज्यादा थी, होनी किसकी चाहिए थी? इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी मोर नेगेटिव किसकी होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन की, लेकिन उसके स्मॉल साइज के कारण किसकी हो गई? सल्फर की। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि ऑक्सीजन आपके ट्रेंड में सबसे डाउन चला जाएगा बच्चों। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी सबसे ज्यादा, आफ्टर दैट सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और आपका ऑक्सीजन सबसे एंड में, ड्यू टू इट्स। यस, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू के साथ दिया है, बिल्कुल सेम होगा। हाँ, ये वैसे जो तुम्हें क्वेश्चन में मिलता है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी के नेगेटिव के साथ पूछा जाता है। तुमने डायरेक्टली जब कभी भी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी सोचनी है ना, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोचना है पहले। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी मोर, लेकिन साथ में मोर के क्या लगा दो? नेगेटिव। आपको जब कभी भी ज्यादा पूछा जाता है ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पे हमने देखा है, वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की केमिस्ट्री के वाइज आपको पूछते हैं, मैथ वाइज नहीं पूछते। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी किसकी ज्यादा, क्या आंसर दिया आप लोगों ने मुझे? क्लोरीन। इट मींस तुम किस वाइज को सोच रहे हो? केमिस्ट्री के वाइज, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो। तो हमेशा आपने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। बाकी वो नेगेटिव साइन छोड़ने को बोल दे तब की बात अलग है, वरना हमेशा इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी किसकी ज्यादा है यहाँ पे? सल्फर की, ऑक्सीजन एंड में। और क्लोरीन वाले में क्या था? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। खत्म। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट आप लोगों से, मुझे कंपेयर करके बताइए बेरिलियम और नाइट्रोजन की। पहले तो बताइए इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लास्ट क्वेश्चन है। दोनों की क्या है? अगर पॉजिटिव है, फिर भी मेरा क्वेश्चन क्या है सोचना, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी को हमेशा सोचो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अकॉर्डिंग। बेटा जी आंसर गलत जा रहा है तुम्हारा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा? तुम्हें पता है इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी +66 +31। तो +66 +31 क्यों हुआ ऐसा? नाइट्रोजन की कम क्यों रह गई है? इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी तो ज्यादा ही है, एफिनिटी तो ज्यादा ही है। हमें जब बदले में एनर्जी एब्सॉर्ब करवानी है, वो क्या करवानी पड़ गई हमें? कम। इसका रीजन क्या है? ये है हाफ से। एटलीस्ट हम सोच सकते हैं, जबरदस्ती करके हम इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा सकते हैं, क्योंकि इसके पास स्पेस है। हमारे बेरिलियम के पास तो इसीलिए ज्यादा एनर्जी का लालच देना पड़ा, इसीलिए इसकी क्या आई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव। तो अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव टर्म्स में बात कर रही हूँ मैं, आप लोग मुझे पूरा क्वेश्चन क्यों खराब कर रहे हो? किसकी सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। आफ्टर दैट आना क्या चाहिए था? नाइट्रोजन, बट नहीं लेंगे। कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऐसे समझ के करना है। क्लियर बच्चे? ये हमेशा आएगा, नाइट्रोजन हमेशा बीच में अपना उसका इंटरेक्शन करवाएगा कि मेरे को भी साथ में लो ऑर्डर के, बट उसे साथ में ऑर्डर के नहीं लेना, और उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सबसे एंड में लेना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट है।